आज की कहानी है कोलगेट की। कोलगेट कोलगेट है एक कुत्ता जो पिंकू को 2004 में दिल्ली की बारिश में एक गाड़ी के नीचे कांपते हुए मिला था। जब पिंकू ने पहली बार उसे देखा था, तब उसका कोई नाम नहीं था। वो तो बस भूखा और डरा हुआ था। जैसे ही पिंकू ने उसे देखा और उसके नजदीक गया, तो वह उसे ऐसे देखने लगा जैसा उन दोनों के बीच में कोई बंधन हो। बस तब क्या था, पिंकू ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया और अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसे पोंछने लगा। पिंकू के माता-पिता ऐसे देख रहे थे जैसे पिंकू ने कोई गलती कर दी है, और वे दोनों उसे नीचे जमीन पर रखने को बोलने लगे। परंतु पिंकू ने जैसे हठ ही कर ली थी। अपने माता-पिता के खूब मना करने पर भी वह नहीं माना और उस बच्चे को अपने साथ ले आया। उसके कोलगेट नाम रखने की भी अपनी एक कहानी है। पिंकू ने जब पहली बार उसे खुश और मस्ती करते हुए देखा, तब वह कोलगेट पेस्ट के डब्बे से खेल रहा था, तो पिंकू ने उसका नाम कोलगेट ही रख दिया। परिवार में सब लोग कोलगेट को बड़ी ही हीन भावना से देखते थे। पिंकू की माँ भी कोलगेट को घर का बासा और पुराना खाना देती थी। पिंकू की दादी कोलगेट को अपने कमरे में भी नहीं आने देती थी। बस पिंकू ही था जो कोलगेट पर जान छिड़कता था और उसके साथ खेलता था और अपनी जेब खर्ची से उसका ध्यान भी रखता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो दोनों बड़े होने लगे। थोड़े समय बाद पिंकू की बहन मिस्टी का जन्म हुआ। यह देख पिंकू और कोलगेट दोनों बड़े खुश हुए और मिस्टी को बहुत प्यार करने लगे। पिंकू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब उसके पास दो सबसे प्यारी चीजें थीं, कोलगेट और मिस्टी। जब पिंकू स्कूल चला जाता था, तब कोलगेट मिस्टी का बहुत ध्यान रखता था। मिस्टी के आसपास कोई कीड़ा मकोड़ा तक नहीं आ सकता था। मिस्टी भी कोलगेट के कान अक्सर पकड़कर खींच लिया करती थी, पर वह उसे कुछ नहीं कहता था। कोलगेट पिंकू के सभी घर वालों पर जान छिड़कता था। वहीं दूसरी ओर पिंकू के घर कोई अनजान व्यक्ति देख नहीं सकता था। वह पूरे घर का ध्यान रखता था और सभी को अपना मानता था। दादी के जाने के बाद कोलगेट का दुख और परिजनों से कम न था। पिंकू की चोट, मिस्टी का इंजेक्शन से रोना और घर का कोई भी पल जैसे कोलगेट का अपना ही था। 4 साल यूं ही बीत गए और फिर एक दिन पिंकू स्कूल में था। दिल्ली में भूकंप आया और सब जोर से हिलने लगा। कोलगेट की चतुराई और उसकी अंतर चेतना ने उसे आभास करा दिया कि यह एक बड़ी विपदा है। उसने तुरंत पिंकू की माँ को बाहर चलने का इशारा किया और तेज भौंकने लगा। पिंकू की माँ कुछ ना समझ पाई और उसे अपने पास से भगाने लगी, परंतु जैसे तैसे कोलगेट माँ को बाहर ले ही आया। तब माँ को पता चला कि भूकंप आया है। तभी पिंकू की माँ ने देखा कि कोलगेट अंदर की तरफ भाग रहा है और वह समझ गई कि कोलगेट मिस्टी को लेने अंदर भाग रहा है। तभी दोनों तेजी से अंदर भागे और माँ ने मिस्टी को जल्दी से गोदी में ले लिया और बाहर की तरफ भागने लगी। देखते ही देखते सामने की छत की कड़ी नीचे गिर गई और ज्यों ही माँ भाग रही थी, तभी छत का एक हिस्सा कोलगेट के ऊपर गिर गया। सब जैसे थम ही गया और माँ मिस्टी को गोद में लेकर रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, और देखते ही देखते कोलगेट चला गया। आज पहली बार पिंकू की माँ ने कोलगेट के लिए महसूस किया कि वह भी घर का हिस्सा है, और फूट फूट कर रोने लगी। दोपहर को जब पिंकू लौटा और अपने घर को टूटा हुआ देख घबरा कर और तेजी से अपने घर की तरफ भागा।
अंदर जाकर जब पिंकू ने कोलगेट को देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई और वह सिसक सिसक कर रोने लगा। उसका तो जैसे जीवन ही आधा हो गया था। पिंकू की माँ ने जब कोलगेट के बारे में बताया और रोने लगी, तब पिंकू समझ गया कि माँ आज कोलगेट को प्यार कर रही है। परंतु जब तक बहुत देर हो चुकी थी और कोलगेट पिंकू के जीवन से बहुत दूर जा चुका था। आज भी पिंकू उर्फ प्रियंदु मिश्रा कोलगेट की उन मस्तियों को याद करता है तो हंस पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को मैं कुछ पंक्तियों से समाप्त करना चाहूंगा। अनदेखे धागों से बांध गया कोई, अनदेखे धागों से बांध गया कोई, अपनी आदतों की आदत डाल गया कोई, सोचा था ये सफर कटेगा दूर तक, उन रास्तों पर विराम लगा गया कोई। तो दोस्तों, ये कहानी थी कोलगेट और पिंकू की।